हेलो स्टूडेंट, SVN की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। यह है बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका क्वेश्चन नंबर 4 है। एक रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर है, लंबाई 120 सेंटीमीटर है। एक खेल के मैदान को एक बार समतल करने के लिए 500 चक्कर लगाने पड़ते हैं। खेल के मैदान का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में ज्ञात कीजिए। इसको हल करने के लिए सबसे पहले जो दी गई नापें हैं वो लिख लेंगे। रोलर का व्यास ये बराबर है 84 सेंटीमीटर। त्रिज्या लिखेंगे रोलर की त्रिज्या ये बराबर हो जाएगी 84/2। व्यास बट्टे 2 त्रिज्या होती है और ये बराबर 42 सेंटीमीटर। बेलन की लंबाई, रोलर की लंबाई दी है। रोलर की लंबाई H बराबर हो जाएगी है 120 सेंटीमीटर। अब इसके बाद हम बेलनाकार रोलर है, बेलनाकार रोलर द्वारा एक चक्कर में समतल किए गए खेल के मैदान का क्षेत्रफल ये उसके वक्रपृष्ठ के बराबर होगा। ये होगा 2 पाई R और H ये बराबर, यदि हमें वक्रपृष्ठ दिया है और सभी मानें दी हुई हैं तो पाई का मान जब तक हमें प्रश्न में नहीं दिया होता तब तक 22/7 लगाते हैं। तो ये 2 पाई का मान 22/7, R का मान 42 और इसका मान 120। इससे इसको काट दें, 7 × 42 6 बार कट जाएगा। 2 × 6 करने पे 12 आता है। 2 और 6 को गुणा करेंगे तो 12 आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 22 × 12 × 120 ये बराबर 22 इंटू इसको गुणा करेंगे तो 12 × 12 144 होते हैं। 1 0 लगा दिया। अब इसके बाद 22 से गुणा करेंगे, 22 0 का 0 आ गया। 22 चौके 88 के 8 आ गए, हासिल के 8 आ गए। 88 और 8 96 के 6 आ गए, हासिल 9 आ गए। 22 और 9 31 इतने वर्ग सेंटीमीटर। अगर इस नाप को हम मीटर में वर्ग मीटर में चेंज करें तो 100 × 100 से भाग लगा देंगे। ये बराबर 31680 बटे यहाँ लिखेंगे 100 × 100 वर्ग मीटर। 1 0 से 1 0 काट दें। अब 3 स्थान यहाँ पे पॉइंट हटा देंगे तो ये 3.168 वर्ग मीटर। अब कितने चक्कर हैं? 500 चक्कर में। 500 चक्कर में रोलर द्वारा समतल किए गए खेल के मैदान का क्षेत्रफल ये बराबर हो जाएगा 500
इंटू 3.168 वर्ग मीटर। 2 जीरो हटा के ये पॉइंट क्या लिख लेंगे, ये हो जाएगा बराबर 5 इंटू 100 से गुणा करने पे ये हो जाएगा 316.8 इतने वर्ग मीटर। इसको 5 से गुणा करें, 8 पंजे 40 का 0 हासिल 4, 8 छः 48 और 4 52 का 2 हासिल 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 4 9 और 5 × 15 इतने वर्ग मीटर हो गया। ये वर्ग मीटर है और ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट होता है। तो सबसे पहले हमारा जो रोलर दिया है वो बेलनाकार है। बेलन का व्यास दिया है 84 सेंटीमीटर। इसकी त्रिज्या निकालेंगे, त्रिज्या होती है व्यास बट्टे 2 और ये 42 सेंटीमीटर आ गई। रोलर की लंबाई, यहाँ बेलनाकार इसकी ऊंचाई के काम करेगी तो एच बराबर कितना हो गया 120 मीटर। बेलनाकार रोलर द्वारा एक चक्कर में समतल किए गए खेल के मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा 2πr/h। 2 × 22/7। जब तक हमें पाई का मान क्वेश्चन में नहीं दिया हो तो 22/7 ही लगाते हैं। इसकी ये त्रिज्या 42 और ये ऊंचाई है 120। इसको हल करने पे ये मान आया और ये मान आया वर्ग सेंटीमीटर में। इसके बाद इसे वर्ग मीटर में चेंज करने के लिए 100 × 100 से भाग लगाते हैं। भाग लगाने पे 3.168 वर्ग मीटर आया। अब ये एक चक्कर में समतल किया गया मैदान का क्षेत्रफल आ गया। 500 चक्कर में रोलर द्वारा खेल के मैदान का क्षेत्रफल कितना होगा, ये 500 × 3.168। इसको गुणा करने पे कितना आया, ये 592 वर्ग मीटर। इस तरह ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगला क्वेश्चन, एक बेलनाकार स्तंभ का व्यास, एक बेलनाकार स्तंभ का व्यास क्वेश्चन 5वां है ये। एक बेलनाकार स्तंभ का व्यास 50 सेंटीमीटर है। बेलनाकार स्तंभ का व्यास 50 सेंटीमीटर है। इसकी ऊंचाई 3.5 मीटर है। इसकी ऊंचाई 3.5 मीटर है। $12.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से, प्रति वर्ग मीटर की दर से स्तंभ के वक्र पृष्ठ पर, दर से स्तंभ के वक्र पृष्ठ पर पेंट कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। व्यय ज्ञात कीजिए। अब देखो यहाँ पर बेलनाकार स्तंभ का व्यास दिया है 50 सेंटीमीटर। इसको हल करेंगे। बेलनाकार स्तंभ का व्यास ये दिया है 50 सेंटीमीटर। त्रिज्या निकाल लेंगे। बेलनाकार
कार स्तंभ की त्रिज्या ये बराबर होती है व्यास बट्टे 2, व्यास बट्टे में 2, और ये बराबर 50/2 बराबर 25 सेंटीमीटर। और इसको मीटर में लिखें तो ये हो जाएगा 25/100 मीटर, और इसको लिखें तो ये 0.25 मीटर होगी। बेलनाकार स्तंभ की हमें ऊंचाई दी है, बेलनाकार स्तंभ की ऊंचाई ये 3.5 मीटर दी हुई है। बेलनाकार स्तंभ का वक्र पृष्ठ ये होगा 2πr/h। मान लगा देंगे 2 × 22/7 इंटू आर का मान है 0.25 और इंटू में इसकी ऊंचाई दी है हमें 3.5। इसको इससे काट दें, ये कट जाएगा 0.5 बार। गुणा करें 2 × 0.5 पहले लिख लें इंटू 22 इंटू 0.25, ये आया वर्ग मीटर। इसको गुणा करने पर ये 1.0 आया इंटू, इसको गुणा करेंगे 22 को 22 पंजे 110 हासिल 11, 22 दूने 44 और 11 55, 2 स्थान पॉइंट लग जाएगा ये वर्ग मीटर। और इसको हल करेंगे तो ये 5.5 वर्ग मीटर हो गया। अब 1 वर्ग मीटर पर पेंट कराने का व्यय हमें दिया है 12 रुपये 50 पैसे। 1 वर्ग मीटर पर पेंट कराने का व्यय ये दिया है 12.50। इसके बाद हमें कितने पे कराना है 5.5 वर्ग मीटर पर पेंट कराने का व्यय ये बराबर 12.5 इंटू 5.5 गुणा करें इसको 12.5 इंटू गुणा करना है 5.5 से 55 25 के 5 हासिल 2, 5 दूने 10 और 2 12 के 2 हासिल 1, 5 और 1 6, यहाँ पर 5 2 और ये 6, 5 7 और ये हो जाएगा 7 और यहाँ पर 6। तो ये मान हमारे पास कितना आया, ये आया मान हमारे पास 67.75 वर्ग रुपए में आया। ये चीज़ ये मान किस में कन्वर्ट हुआ, रुपए में आएगा, ये इतने रुपए हो गए हैं। तो इस तरह हमारा ये मान कितना है 67 रुपये से इसका पेंट कराने का व्यय आया। इसके बाद इसका अगला क्वेश्चन है
अगला क्वेश्चन है छठा, एक लंबवृत्तीय बेलन का एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4.4 वर्ग मीटर है। 4.4 वर्ग मीटर है और हमें दिया है यदि बेलन के आधार की त्रिज्या, यदि बेलन के आधार की त्रिज्या की त्रिज्या 0.7 मीटर है तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसके हल में हमें जो दिया है वो लिख लेंगे। बेलन के आधार की त्रिज्या यदि है 0.7 सेंटीमीटर और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये बराबर दिया है 4.4 वर्ग मीटर। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई RH बराबर 4.4। ये R का मान हमें दिया है तो 2 × 22/7 इंटू R का मान दिया है 0.7 इंटू ऊंचाई H है ये बराबर 4.4 हो गया। इसको इससे काटें तो ये 0.1 बार कट गया। 22 × 2 करने पर कितना आएगा 44 × 0.1 इंटू H बराबर 4.4। 0.1 से गुणा करने पे ये मान भी 4.4 इंटू H बराबर 4.4। तो H बराबर कितना आ गया 4.4/4.4। इसको इससे काट देंगे, एक बार कट गया ये, तो H बराबर कितनी आ गई 1 मीटर। इस तरह उस बेलन की ऊंचाई कितनी आई 1 मीटर आई। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा 7वां। एक वृत्ताकार कुएं का आंतरिक व्यास, प्रश्न है 7वां। एक वृत्ताकार कुएं का आंतरिक व्यास ये दिया है, व्यास 3.5 मीटर है। आंतरिक व्यास 3.5 मीटर है और यह 10 मीटर गहरा है और यह 10 मीटर गहरा है। तो ज्ञात कीजिए
पहला इसमें पूछा है आंतरिक वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, आंतरिक वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, और दूसरा पूछा है 40 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से 40 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से 40 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से प्लास्टर कराने का व्यय, प्लास्टर कराने का व्यय। हमें जो दिया है वो लिख लें। हल करने से पहले इसको जो दिया है वो लिख लेंगे। कुएं का आंतरिक व्यास ये बराबर दिया है 3.5 मीटर। जैसा हम जानते हैं त्रिज्या निकालनी है तो व्यास बट्टे 2 होती है, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी? त्रिज्या बराबर हो जाएगी व्यास बट्टे 2 बराबर 3.5 बट्टे 2 मीटर। कुएं की गहराई दी है, कुएं की गहराई ये बराबर h का मान होगा, ये r का मान है, कितना है? ये 10 मीटर। कुएं का आंतरिक वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ये बराबर 2 पाई RH, ये बराबर 2 इंटू पाई का मान वही लगाना है 22/7 इंटू आर का मान 3.5/2, एच का मान हमारे पास है 10। इस 2 से 2 को काट दें, इसको इससे काटें तो ये 0.5 बार कट जाएगा, और 5 को 10 से गुणा 0.5 को 10 से गुणा करेंगे तो 22 इंटू ये 5 हो गया, और ये बराबर 22 पंजे 110 वर्ग मीटर। अब 1 वर्ग मीटर पर प्लास्टर कराने का व्यय कितना दिया है? 40 रुपये। 1 वर्ग मीटर पर 1 वर्ग मीटर पर प्लास्टर कराने का व्यय ये बराबर है 40 रुपये। तो यहाँ पर 110 मीटर वर्ग मीटर पर प्लास्टर कराने का व्यय बराबर 40 इंटू 110, 11 चौक 44, 4400 रुपये। ये यहाँ पे दिया है वृत्ताकार कुआं, यानी पहले तो उसकी क्या होता है, व्यास दिया है वृत्ताकार, तो वृत्त का व्यास हमें कितना दिया? 3.5, त्रिज्या ये आ गई। उसकी गहराई दी है तो वो कैसा होगा कि बेलनाकार होगा, इसलिए क्या लगा है इसमें? बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई RH। तो 1 वर्ग मीटर पर प्लास्टर कराने का व्यय आ जाएगा, हमें दिया है 40 रुपये, 110 पे निकालना है तो इससे गुणा कर देंगे और मान आ गया 4400 रुपये। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 8वां।
क्वेश्चन नंबर है ये 8वां। गर्म पानी द्वारा गर्म रखने वाले गर्म पानी द्वारा गर्म रखने वाले संयंत्र में 28 मीटर लंबाई, संयंत्र में 28 मीटर लंबाई, 28 मीटर लंबाई और 5 सेंटीमीटर व्यास वाला एक बेलनाकार और 5 सेंटीमीटर व्यास वाला एक बेलनाकार पाइप है, बेलनाकार पाइप है। इस संयंत्र में गर्मी वाला कुल कितना पृष्ठ है? इस संयंत्र में गर्मी वाला कुल कितना पृष्ठ है? कुल कितना पृष्ठ है? कुल कितना पृष्ठ है? गर्म पानी द्वारा गर्म रखने के लिए संयंत्र में 28 मीटर लंबा, एच का मान कितना हो गया? 28 मीटर, और व्यास कितना दिया है? हल लिखेंगे इसका। पाइप का व्यास ये बराबर है 5 सेंटीमीटर। उसके बाद पाइप की त्रिज्या निकालेंगे। त्रिज्या ये बराबर 5/2 सेंटीमीटर, और इसको मीटर में बदलें तो ये मान हो जाएगा 5/2 × 100 मीटर हो गया। लंबाई क्या दी है? पाइप की लंबाई h बराबर 28 मीटर। संयंत्र में गर्मी रखने वाला कुल पृष्ठ, संयंत्र में गर्मी रखने वाला कुल पृष्ठ ये होगा 2πRh, ये बराबर 2 × 22/7, इंटू में R का मान है 5/2 × 100 और H का मान इसमें दिया है 28 मीटर। 2 से तो 2 काट दें, 22 से इसको 7 से इसको 28 को 4 बार काट दिया, और यहाँ पर ये हुआ 22 × 5 = 20/100। 22, 5 × 4 करने पे 20/100।
इसको एक जीरो से एक जीरो काट दें, बाई दूनी 44 बट्टे 10, ये आया वर्ग मीटर, और 10 का भाग लगाएंगे तो एक पॉइंट लग जाएगा, 4.4 वर्ग मीटर। इस तरह इसका हमें क्षेत्रफल मिल गया, कितना आया, 4.4 वर्ग मीटर। पाइप की हमें व्यास दिया है तो पाइप की क्या निकाल लेंगे, त्रिज्या निकाल लेंगे। त्रिज्या निकालने के बाद पाइप की लंबाई हमें दी है कितनी, h बराबर 28 मीटर दी है। तो संयंत्र में गर्मी रखने वाला कुल पृष्ठ क्या होगा, इसके बक पृष्ठ के बराबर होगा 2πr/h। इनके मान लगा दिए और ये मान लगाने पर मान कितना आया, 4.4 वर्ग मीटर आ गया। अगला प्रश्न है 9th। प्रश्न है हमारा इसका, ज्ञात कीजिए। प्रश्न है 9th, ज्ञात कीजिए पहला है, एक बेलनाकार पेट्रोल की बंद टंकी, एक बेलनाकार पेट्रोल की बंद टंकी का पार्श्व या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसका व्यास 4.5 मीटर है, जिसका व्यास 4.2 मीटर, जिसका व्यास 4.2 मीटर और ऊंचाई 4.5 मीटर है, और ऊंचाई 4.5 मीटर है। दूसरा याद करना है, टंकी को बनाने में कुल कितना इस्पात लगेगा। दूसरा है, टंकी को बनाने में कुल कितना इस्पात लगेगा। कुल कितना इस्पात लगेगा। यदि कुल इस्पात के 1/12वां भाग बनाने में नष्ट हो जाता है, यदि कुल इस्पात का 1/12 भाग बनाने में नष्ट हो जाता है, इसके हल में जो दिया है वो लिख लेंगे। बेलनाकार टंकी का व्यास, बेलनाकार टंकी का व्यास, ये हमें दिया है 4.2 मीटर। त्रिज्या निकाल लेंगे। बेलनाकार
टंकी की त्रिज्या ये बराबर होती है व्यास बट्टे 2। और ये बराबर लिखेंगे हम 4.2/2 बराबर 2.1 मीटर। बेलनाकार टंकी की ऊंचाई हमें दी है, बेलनाकार टंकी की ऊंचाई ये बराबर दी है 4.5 मीटर। 4.5 मीटर। अब हमें क्या निकालना है? वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल बेलनाकार टंकी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये बराबर 2πr/h ये बराबर 2 × 22/7 इंटू r का मान है 2.1, h का मान है 4.5 ये वर्ग मीटर। इसको इससे काटें तो 721.3 बार कट गया ये। अब इसको इस तरह लिख लें 2 × तो 4.5 इंटू में 22 × 0.3 वर्ग मीटर। इसको गुणा करें तो ये हो गया 9 और इसको गुणा करेंगे इंटू में 9.0 आया ये 22 या 66 ये 6.6 आ गया वर्ग मीटर। अब उसके बाद इसको गुणा करें 9 × 54 के 4 हासिल 5 9 × 54 और 5 59 इतने वर्ग मीटर। ये तो इसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल है। टंकी को बनाने में कुल कितना इस्पात लगेगा यदि 1/12 भाग बनाने में नष्ट हो जाता है? तो सबसे पहले टंकी बनाने में टंकी हमारी बेलनाकार है ये और बंद है, ऐसा हमें दिया हुआ है। ये टंकी बंद है, बेलनाकार है, तो इसके दोनों सिरों का क्षेत्रफल और निकालेंगे। दूसरा है टंकी का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये बराबर वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस दोनों सिरों का क्षेत्रफल और ये बराबर हो जाएगा। वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल हम निकाल चुके हैं तो इसको तो लिख देंगे 59.4 प्लस सिरों का क्षेत्रफल निकालना है तो ये होगा 2πr² ये बराबर 59.4 प्लस 2 × 22/7 और यहाँ पर है ये 0.21 2.1 इंटू में 2.1 × 2.1 7 से इसको काट लें 7 × 21 0.3 बार कट गया ये। अब इसके बाद ये 59.4 प्लस 22 दूनी 44 यहाँ पे 44 इंटू 21 63 होते हैं 0.6 और 3 आया। इसको गुणा कर लें 59.4 प्लस 44 और ये है 0.63 4 × 12 के 2 हासिल 1 6 चौक 24 और 1 25
इनटू में 2 5 2, यहाँ पे 2 और यहाँ पर ये मान हो गया 7, ये 7 और ये 2, ये पॉइंट लगा दें। 2 स्थान तो ये आया 27.72, इसको जोड़ लें तो यहाँ पे 2 7 और 4 11 का 1 हासिल 1, 16 1 17 के 7 हासिल 1, 7 और 1 8, 87.12 वर्ग मीटर आ गया ये। अब टंकी को बनाने में हमें इस्पात का आयतन निकालना है। माना टंकी बनाने में इस्पात का क्षेत्रफल हमें कितना दिया है, मान लो x मान लिया, क्षेत्रफल x वर्ग मीटर है। अब इसके बाद इसका 1/12 भाग नष्ट हुआ हो जाता है। इस्पात का नष्ट भाग ये बराबर x/12। शेष भाग कितना बचा, शेष भाग ये बराबर x माइनस x/12 और यहाँ पर 12x माइनस x/12 और ये 11x/12। अब ये हमारा क्षेत्रफल और ये क्षेत्रफल बराबर होंगे, तो यहाँ प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार 11x/12 बराबर 87.12। अब यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x बराबर हो जाएगा 87.12 इंटू 12/11। इसको 11 से डिवाइड कर लें, 11 7 77, पॉइंट लगा लेंगे, 10 बच गए, 1 आ गया 101, 11 9 99, 11 दूनी 22। x बराबर आ गया 7.92 इंटू 12, इसको गुणा कर लें, 12 दूनी 24 के 4 हासिल 2, 12 निम्मा 108 और 2 110 का 0 हासिल 11, 12 सत्ते 84 और 11 95, इतने वर्ग मीटर। बस ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ और आज के लिए बस इतना ही।